इसलिए आदमी जितना बूढ़ा होने लगता है उतना धार्मिक होने लगता है। युवा आदमी धार्मिक नहीं होता, उसमें थोड़ा बहुत साहस होता है तो वो सोचता है अभी धार्मिक होने की क्या जरूरत है। सोचता है कि बुढ़ापे में जब सब काम निपट जाएगा तब हो लेंगे धार्मिक। और बुढ़ापे में आदमी धार्मिक क्यों होने लगता है? धार्मिक इसलिए होने लगता है कि मौत का भय चारों तरफ से घेरता है। उस भय के कारण वो भगवान का सहारा पकड़ने लगता है। और भय से जो भगवान पैदा होता है वो एकदम झूठा है, उसमें जरा भी सच्चाई नहीं है, कण मात्र भी सच्चाई नहीं है, वो केवल भय का निर्माण है। जब मौत करीब आने लगती है और हम अंधेरे में धकाए जाने लगते और लगता है कि अब जीवन छूटा, तो हम सोचते हैं भगवान अब तेरे ही चरण पकड़े लेते हैं, अब तेरे ही सहारा खोजे लेते हैं। भगवान किसी का सहारा नहीं है उस समय तक जब तक कि कोई बेसहारा होने की हिम्मत न करे, तब तक कोई सहारा नहीं। तब तक रोएं, गिड़गिड़ाएं, करें प्रार्थनाएं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता है। होने का उससे कोई संबंध ही नहीं है। आप अपने भय में परेशान हो रहे हैं और अपने भय में कल्पनाएं कर रहे हैं। भय छोड़ें, धर्म का भय से कोई संबंध नहीं। और एक बात जाने, मृत्यु आएगी और मिटा देगी, ये तय है, इसमें कोई शक शुबा नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। मृत्यु आएगी और डुबा देगी और मिटा देगी। जो समझदार हैं वे मरने के पहले अकेले होकर देख लेते हैं कि मृत्यु में भी अकेले ही तो हो जाना पड़ेगा। सब संगी साथी छूट जाएंगे, सब धन यश प्रतिष्ठा छूट जाएगी, सब मित्र परिजन छूट जाएंगे, मृत्यु अकेला कर देगी। तो एक बार अकेला होकर क्यों ना देख लें, तो उससे यह भी पता चल जाएगा कि मृत्यु में क्या होगा, और यह भी पता चल जाएगा कि अकेले होने से भीतर कुछ सच में मर जाता है या कि नहीं मरता। मृत्यु को जानकर जो व्यक्ति जीवन में ही किन्हीं क्षणों में मरने का अनुभव कर लेता है, इतना अकेला हो जाता है कि कोई संगी साथी नहीं, जैसा मृत्यु में हो जाएगा, तो फिर उस क्षण में ही वो जानता है कि सब छूट जाए तो भी मैं हूं, सब छूट जाए तब भी मैं हूं, और जब सब छूट जाते हैं तभी मैं अपने पूरे रूप में प्रकट हो पाता हूं। तो मृत्यु में जो हर आदमी को जानना पड़ता है, तो वो ध्यान में धार्मिक मनुष्य जान लेता है। लेकिन जिसने कभी ध्यान को न जाना हो, उसकी मृत्यु भय और पीड़ा और संकट बन जाती है। और जिसने कभी ध्यान में एकांत में स्वयं को जाना हो, उसकी मृत्यु भी अमृत और मोक्ष का स्वाद दे देती। उसे मृत्यु का भय भी विलीन हो जाता है, क्योंकि मृत्यु में वो पुनः अकेला होता है, जिस अकेलेपन को उसने बहुत बार जाना। एक फकीर से किसी ने जाके पूछा है कि मुझे मृत्यु के संबंध में कुछ बताओ। उस फकीर ने कहा, तुम गलत जगह आ गए, तुम कहीं और जाओ मृत्यु को जानने के लिए। क्यों? पहले जब तक मैं अकेला नहीं हुआ था, मैं भी सोचता था मृत्यु है, और जब मैंने परम एकांत और अकेलेपन को जाना, तो मैंने जाना कि मृत्यु तो बिल्कुल नहीं है, जो है वो जीवन है। तो यहां मृत्यु के बाबत में कुछ भी ना बता सकूंगा, क्योंकि मैं मृत्यु को जानता ही नहीं, मैंने तो जीवन को जाना है।